फूल लेकर के सबने भगवान का ध्यान करना। ओम हरि ओम महागणानां त्वा गणपति घुंगवामहि प्रियानां त्वा प्रियपति घुंगवामहि निधीनां त्वा निधिपति घुंगवामहि वशो मम आहम जानि ग्रवद्वं मा त्वमजासि ग्रवद्वं मा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो। भगवान श्री नारायण देवताय नमो। माँ सरस्वती का व्यासी का ध्यान करना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार पद्मां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अवैधां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। बोल शारदा मैया की जय। व्यास भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो सबसे पहले आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जिसे 32वीं पूर्णिमा भी बोलते हैं। और पूर्णमासी में ये आता है कि जो पूर्णमासी का जो पूजन है ये भगवान उमापति भगवान शंकर और उमा भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करते हैं। विशेष रूप से पूर्णमासी के व्रत में भगवान जहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहीं साथ में भगवान श्री शंकर और माँ पार्वती की भी इसमें पूजा होती है। और इसमें कहते हैं इस दिन पूजन जो सत्यनारायण की जो पूजा है पूर्णमासी की जो पूजा है इसमें प्रातः काल उठ करके जो विधि है विधि पूर्वक से इसका पूजन करें, स्नान करें और तदंतर शालिग्राम भगवान से लेकर के लड्डू गोपाल से लेकर के नारायण भगवान का इसमें विधिवर्ग पूर्वक से षोडशोपचार पूजन करें और उनको नवीन वस्त्र धारण कराएं। और तदंतर जब भी समय लगे व्रत रहते हुए सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का जो अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप करते रहें। और उसमें कहते हैं ये जो 32वीं पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा है भगवान ने गीता में कहा है मासानम मार्गशीर्ष मासी, मैं महीनों में क्या हूँ मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो मार्गशीर्ष के महीने में जो है भगवान का पूजन अर्चन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान से प्रार्थना करें हे भगवान हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। व्रत करने के पश्चात विधि पूर्वक से भगवान का पूजन करें, पंचामृत से भगवान का स्नान करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और तत्पश्चात अपने बंधु बांधवों के साथ इसका पूजन करते हुए भगवान के गुणों का गान करें तो निश्चित ही इस पूर्णमासी के व्रत से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये क्या है मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महात्म्य है। अब सत्यनारायण की व्रत की कथा में आते हैं तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें। जैसे कि श्लोक में भी आता है कि सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्य सत्य त्रिसत्य निहितम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्यनारायण जो है सत्य से परे नहीं है और उनका हम मन से अपने कर्म और वचन से तीनों प्रकार की मन कर्म वचन से हम उनका ध्यान करते हैं। हे भगवान आप आदि अनंत हैं और आपके गुणों का कोई पार नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारी मानसिक और शारीरिक कष्ट आपने दूर करना। ओम बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सैदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत के पहले अध्याय महात्म्य का ये है महात्म्य का पहला श्लोक है। और साथ ही ये हर भगवान की कथा में इसका वर्णन आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित्त और आनंद जो सत भी हैं चित्त भी हैं और आनंद को देने वाले हैं उस परमात्मा को जो हमारे दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के तापों का नाश करते हैं उस परमानंद भगवान को उस सच्चिदानंद भगवान को हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। हे भगवान हमारे सब प्रकार के तापों को दूर करना और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। ओम श्रुतोवाच एकदा नैमिषारण्य ऋष्यो शौनकादयो
प्रपच्छु मनम सर्वेषु तम पाराणिकम खलु। व्यास जी कह रहे हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषिवर बैठे हुए हैं और एक ऊंचे आसन पर उन्होंने सूत जी को बैठा रखा है और सूत जी से क्या पूछ रहे हैं, हे सूत जी, वर्तेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलम तस्रम सोतमिच्छामि कतश्चम महामुने। कि भगवान, हे सूत जी, व्रत लेने से, तपस्या करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है वो हमें बताइए। इतना कहना था तो सूत जी क्या कह रहे हैं कि नारदेनेव संपुष्टो भगवान कमलापति सुराश्रये यथावाहम तदक्षिणम महासमाहितौ। हे ऋषिगणों, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा था। नारद के कहने पर भगवान ने क्या कहा था उसको सुनो। अब देखे, हमारे सनातन में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं सतयुग में जो फल क्या मिलता था, तप करने से मिलता था। तप में बैठे रहो, शरीर पे दिमाग भी बल लग जाता था, शरीर मिट्टी बन जाता था, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। बहुत कठिनता से भगवान प्राप्त होते थे। और त्रेता युग में आते हैं तो त्रेता युग में कहते हैं पूजा करने से भगवान मिलते थे। और द्वापर युग में कहते हैं स्वाध्याय, शास्त्रों का, पुराणों की कथाओं का श्रवण करने से भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में कहते हैं मात्र नाम लेने से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में कहते हैं आप भगवान के नाम का संकीर्तन करो और भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो देवर्षि नारद ने इस कलिकाल में जब यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए और यहाँ पे देखा तो जैसे भी देखा उन्होंने, क्या देखते हैं इस पृथ्वी लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर क्या है 84 लाख योनियां हैं। और वहां पे क्या देखा, एकदा नारदा योगी पुनः ग्रह कांक्षौ पर्यटन विदालोके मर्त्यलोके मुपागतौ। एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि मैं समस्त लोगों का भ्रमण करने जाता हूँ। कहते हैं 7 लोग इस पृथ्वी से ऊपर हैं और 7 लोग पृथ्वी से नीचे, 14 भुवन हैं। अब कहते हैं कि जैसे ही वो पृथ्वी लोक पे आए और पृथ्वी लोक पर आकर के क्या देखते हैं, ततो दृष्टा जना सर्वान नाना क्लेशे समन्वितान नाना योनित उत्पन्ना किचदे पाप कर्म भी। यहाँ पे जब देखा तो जितने भी जीव हैं सब अपने अपने पाप कर्मों में पकड़े हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये सब इनमें हैं। और जब यहाँ पे भगवान देवर्षि नारद ने ऐसे देखा तो देवर्षि नारद बड़े दुखी हुए और सीधे भगवान के बैकुंठ में जाकर के वीणा बजाते हुए भगवान का गुणगान करने बैठ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। ऐसे भगवान का गुणगान करते बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के क्या देखते हैं, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंखं चक्रं गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। ऐसे चतुर्भुज रूपी भगवान को देखा जिनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है और गले में सुंदर सी वनमाला विभूषित हो रही है और कंठ में कौस्तुभ मणि विराजित है। ऐसे भगवान को जब देखा तो सीधे प्रणाम किया, त्राहिमाम त्राहिमाम करने बैठ गए। और क्या कह रहे हैं नारद जी, श्री नारदो वाचो नमो वांगमति साति आज रूपाच शक्ति आज मत्यधीनाय निर्गुणाय गुणात्मनि सर्वेषामादिभूताय भक्तानाप्ति नाशिनीं सुत्वा सुतो ततो विष्णु नारदम प्रियभाषितो। हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। देखिए भागवत में ये वर्णन आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जब भगवान शिव पुराण में ये वर्णन आता है, जब शिवलिंग की स्थापना हुई
शिवलिंग प्रकट हुई और भगवान के अंश से ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक तरफ उसको ढूंढने के लिए कौन गए? ऊपर के मार्ग में कौन गए? ब्रह्मा जी गए और नीचे की तरफ शिव जी भगवान विष्णु जी गए। और वहां पे कहते हैं उसका कोई अंतर किसी ने नहीं पाया। लेकिन वहां पे आप लोगों ने वर्णन सुना होगा कि वहां पे केतकी के फूल ने और भगवान ब्रह्मा जी ने वहां पे झूठ बोल दिया कि मैंने इसका अंत पा लिया। तो वहां से भगवान ब्रह्मा जी को पूजा वहां पे कहीं भी सिर्फ हवन में पूजा वहां पे ब्रह्मा जी का होता है, अन्य जगहों पे भगवान ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता है। वो श्राप लग गया। तो कहते हैं भगवान का अंत कोई नहीं पा सकता है। कोई कहेगा कि मैंने भगवान की पूजा कर ली है, रात दिन में भगवान का जाप करता हूँ, वो उसके मन का क्या है? सिर्फ संशय है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रेम से और श्रद्धा से ही प्राप्त होता हूँ। कहीं जाकर के भगवान उतने जल्दी नहीं मिलते हैं जितने अपने मन के अंतःकरण से भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। भगवान आपका न आदि है न मध्य है, आप गुणों से भी परे क्या है? निर्गुणाकार है। हे प्रभु, हे भगवान, त्राहि माम, मैं आपकी शरण में आ रखा हूँ। और इतना कहना था। उस शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में भगवान जो ध्यान में लेटे हुए थे, अपने आंखें खोली और देवर्षि नारद से क्या कह रहे हैं? किमर्थो गति त्वं ते कृते मनसि वर्तते अस्तो कथयास्म महाभागो तस्वम कथामिति। हे नारद, आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप किस कारण से आए यहाँ पे और आपके मन में क्या शंका है? आपके मन में कौन सा संशय है वो मुझे बताइए। तो भगवान के कहने पर नारद क्या कह रहे हैं? नारदोवाचो मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेशे समन्विता नाना योनित उत्पन्ना पच्यते पाप कर्म भी तदकथम समे नाथम लघुपायन तद्वतम सोतमीक्षामि तत्सर्वम कृपास्ते यदि मयि। हे भगवान, मैं मर्त्यलोक में जैसे ही गया, मर्त्यलोक ये मनुष्य लोक है, इसमें इस मनुष्य लोक में कहते हैं कई अवगुण हैं, अवगुणों की खान है इसमें। और जब राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया और कलयुग को जब वहां पे अनेक प्रकार के दोष देखे तो फिर भी उन्होंने उसको स्थान दे दिया। और वही चीज क्या कह रही है भागवत के प्रथम मातम्य में भक्ति माता भी कह रही है कि हे नारद जी, वो राजा परीक्षित ने कलयुग को स्नान क्यों दिया था? तो वहां पे नारद भी क्या कह रहे हैं कि हे भक्ति माता, भले कलयुग में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन है। कोई पूजा नहीं करता है तब भी चलेगा, कोई पाठ नहीं करता है, कोई जप तप भी नहीं करता है, हवन भी नहीं करता है, ये क्या है? शरीर को शुद्ध करने की चीजें बताई गई हैं, करनी चाहिए जीवन में। लेकिन कलयुग में कहते हैं भगवान के नाम का संकीर्तन क्या है? सर्वोपरि है। जहां भी जाते हैं आपकी कहते हैं भगवान के नाम में, चाहे वो शुद्ध अवस्था हो चाहे वो अशुद्ध अवस्था हो, सब प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन हे भगवान, मैंने कलयुग में ये चीज नहीं देखी। और कहते हैं जहाँ पे भगवान का चिंतन नहीं होता है, भगवान के गुणों का गान नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, वहाँ पे हमेशा कष्ट आते हैं। जीवन में जिसके जीवन में भगवान कष्ट आते हैं, समझ लो वो भगवान के से क्या है? विमुख है, भगवान से दूर है। और इतना हे भगवान, कैसे ऐसे लोगों का दुख दूर हो जो लोग भगवान के विमुख रहते हैं लेकिन सब पाने की इच्छा की कामना करते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो भगवान ने जब नारद के मुख से ऐसे सुना तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाचौ साधु पुष्टम तया वत्सम लोकानुग्रह कांक्षौ यदि कृत्वा मुझते महात दक्षिणम बदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तस्मै मया वत्सम प्रकाशम कृते दुनम। हे नारद, तुमने दूसरे की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए भी सोचता है वो क्या है? संत है, वो साधु पुरुष है। ऐसा नहीं कि चोला धारण कर रखा है, वो संत की परिभाषा वो नहीं है। संत की परिभाषा है अपने लिए तो सब सोचे लेकिन दूसरे के लिए भी सोचे, वही क्या है? संत है।
और हे नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे नाम का व्रत है, व्रतमस्ति महत्पुण्यम, मेरे नाम का व्रत है और उस व्रत का नाम क्या है? सत्यनारायण का व्रत। इसको जो भी मनुष्य इस सत्यनारायण के व्रत को करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उसको जो भी इच्छा होगी उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इतना कहना था। भगवान से नारद जी पुनः कहते हैं, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तस्रम विस्तदाबूहि कथा कार्यम हितव्रतम। ये प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है और कैसे ये व्रत किया जाता है, इसमें क्या चीजें अर्पित की जाती है वो बताइए। अब देखिए, हर व्रत का एक विधान होता है। अब जैसे व्रत के विधान के बारे में कहा गया है कि एक जो व्रती हैं वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सबसे पहले नित्य क्रिया आदि स्नान करे और सबसे पहले भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दे और उसके बाद अपने घर में जो भगवान के जो शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल हैं उनका पूजन करें, उनको नवीन वस्त्र धारण कराएं और तदंतर अपराह्न काल या जब भी समय लगे उस समय भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, पंचामृत से भगवान का स्नान करें, शालिग्राम का चूर्ण या फिर आटे के चूर्ण से भगवान को भोग लगाएं, अनेक प्रकार के फलों को भगवान को अर्पित करें और तदंतर अपने रंबा फल केले के फलों का भी भोग लगाएं और तदंतर अपने पारिवारिक जनों के साथ भगवान के गुणों का गान करें। निश्चित ही इस विधि से जो भगवान की कथा करते हैं, व्रत करते हैं, कलयुग में उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री स्कंद पुराणे रेवार खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोपरायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्णचंद्रम भजे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय। ओम सूतोवाचौ अन्यत्तां संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादुजौ कथितं कास्परेरं मे हासूत प्रोत निर्धनं सुतभङ्गा व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्माभूतले दुखितं ब्राह्मणं दष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषिगणों, मैं इस कथा का और तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ। एक कहते हैं काशी नगरी में एक ब्राह्मण थे, अपने हाथ पे कमल रखना और अपने कंधे पे थैला रखना और भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। और ब्राह्मण को ऐसे दुखी देखा तो भगवान ब्राह्मण को दुखी देख करके स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण सदाचारी हो तो भगवान कह रहे हैं मैं उस ब्राह्मण का भी कल्याण कर देता हूँ। देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा है कि विप्र प्रसादा धरणी दरोहम विप्र प्रसादा अजिता जितोहम विप्र प्रसादा कमलाबरोहम विप्र प्रसादा मम राम नामम। हे अर्जुन, मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अजिता जितो हम हूँ, अजिता यानी अजन्मा हूँ, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मीपति होने का सौभाग्य मिला है। और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं क्या हूँ, मेरा नाम राम पड़ा, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं आज भी यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इस कार्य को चलाता हूँ। और ब्राह्मण को दुखी जब देखते हैं भगवान तो स्वयं भी दुखी हो गए और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आते हैं और क्या पूछ रहे हैं, किमर्थम भ्रमणे विप्रम महे नित्यम दुखितम तत्श्रम सोतमिच्छामि कथत्याम द्विज उत्तमम। हे ब्राह्मण, हे द्विज, आप क्यों रोज पृथ्वी पर घूमते रहते हो, रोज दुखी रहते हो, अपने मन की बात मुझे बताइए। तो वृद्ध रूपी भगवान वो गरीब ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणो अति दरिद्रोहम भिक्षार्थम मैं बहिम उपायम यदि जानाति कृपयाम कथमम प्रभो। हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, मैं गरीब हूँ, भिक्षा से अपना जीवन यापन करता हूँ। अगर इस जीवन यापन करने के लिए कोई आपके पास कोई सरल उपाय है तो मुझे बताइए। तो भगवान रूपी वृद्ध ब्राह्मण कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम सत्यनारायण के व्रत को करोगे तो वो सारे मनोरथों को देने वाला है। सारा विधान बता दिया। इस व्रत को कब करना चाहिए, या तो पूर्णमासी को या फिर संक्रांति को या फिर कभी भी समय लगे।
भगवान के नाम में ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से समय में हमने भगवान का पूजन करना चाहिए। जब भी कभी समय लगे उसी समय क्या करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन सत्यनारायण के व्रत में कहते हैं पूर्णमासी और संक्रांति विशेष दिन माने गए हैं। और पूरा विधान बताया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। घर में भिक्षा से जो धन मिला हुआ था उसी धन से उसने भगवान के लिए 1.25 सेर नैवेद्य अर्पित किया, इकट्ठा किया, केले के फल लाया और तदंतर भगवान का पंचामृत से स्नान कराया। कहते हैं प्रार्थना कर रहा है कि इस व्रत से मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन देखी तैसी। भगवान के भाव में जैसी जिसकी भावना रहती है भगवान भी उसकी उस भावना को स्वीकार कर देते हैं। ब्राह्मण जो कभी इसलिए कह रहे हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी की भी होय। भगवान का सानिध्य और संतों का सानिध्य, भगवान का नाम और संतों का सानिध्य ये हर किसी को नहीं मिलता है। एक सज्जन पुरुष, एक संत हमारे जीवन में आ जाए और वो हमको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहें तो समझ लो भगवान की कृपा नहीं बल्कि हम पे अति कृपा है। एक अच्छे मार्ग पर चल करके सतत हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो निश्चित ही भगवान के हम पे अति कृपा है। और उनके जीवन में कौन मिले, भगवान रूपी ब्राह्मण आ गए और उन्होंने क्या कहा, तुम्हें भगवान का पूजन करना होगा। उस ब्राह्मण देव ने वैसे ही किया और कहते हैं सिर्फ एक व्रत लेने से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, वह धन पुत्र वाला हो गया और इस प्रकार से वह सब दुखों से मुक्त हो गया। वो सूर्य जी कह रहे हैं हे ऋषिगणों, उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र वाला हो गया। एक दिन वो अपने घर में बंधुवानों के साथ भगवान की कथा कर रहे थे। बंधुनम सजने साधु व्रतम कर्त समद्युतम एकस्मंतरे काले काष्ठकृता समागतौ। अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा कर रहे थे और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ी का बोझ घर के दरवाजे के बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में प्यास लगी हुई थी, पानी मांगने के लिए गया। लेकिन वहां देखा तो बहुत सारे लोग वहां पे कथा सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। उसको कुछ भी पता नहीं चला ये क्या होता है, क्योंकि वो अनभिज्ञ था उन चीजों से। जब कथा संपन्न हुई, विप्र ने, ब्राह्मण ने उसको भी चरणामृत और प्रसाद दिया तो वह ब्राह्मण से क्या कहता है कि प्रणिपत्यम द्विजम प्राह केवदम किनते त्वया कृतम में फलमाप्नोति विस्तरादम में प्रभो। हे भगवान, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम है। हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या करते हैं और इसके करने से कौन से फल की प्राप्त होती है, मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण देवेशम व्रतम सर्वेश्वर्यप्रदम तस्य प्रसाद में सर्वम धन धान्यादिकम महतम। आइए जो तुम मेरे सब देख रहे हैं, धन धान्य देख रहे हैं, ये सब इसी व्रत के तो प्रभाव से है। मैं भी पहले ऐसा निर्धन था, लेकिन मैंने जब ये व्रत किया तो मैं भी क्या हो गया, वैभव वाला हो गया। तो देखे भगवान के नाम लेने से क्या हो जाता है, समय एक ऐसा है जो एक जैसा कभी नहीं रहता है। आज जो धनवान है कल को वो निर्धन भी हो सकता है, आज जो निर्धन है कल को वो धनवान भी हो सकता है। भगवान परीक्षा लेते हैं। कहा भी गया है जो भगवान की भक्ति करता है, सतत रात दिन भक्ति करता है, भगवान एक दफे उसका सब कुछ छीन लेते हैं। परिवार वाले उसे पागल बोलते हैं, बंधु बांधव भी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये उसमें निर्भर करता है। उस स्थिति में भी अगर वो भगवान का नाम लेने नहीं छोड़ता है, फिर भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, जैसे कहा गया है अन्यन्ना चिंतयन्तो माये जना प्रपासते तेषां नित्यं युगस्थानं युगक्षेम वहाम्यहम् स्मृते सर्व कल्याणम भाजनम यत्र जायते पुरुषम तमजम नित्यम ब्रजामि शरणम हरि। हे अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं, मेरा यजन करते हैं, मैं फिर उनका कल्याण कर देता हूँ, मैं उनका हो जाता हूँ और वो मेरे हो जाते हैं। ऐसा भाव जब मन में आ जाता है, भगवान सब कुछ कर देते हैं, जो होना नहीं चाहिए वो भी हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है, सुदामा जी हैं। अरे जो ब्राह्मण हैं वो कौन है, वो बाद में सुदामा ही बन जाते हैं। द्वापर युग में वो सुदामा हो गए। और इस प्रकार से उस लकड़ी बेचने वाले को ब्राह्मण ने जब सब कुछ बताया, लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन लकड़ी बेचने से जो धन मिला हुआ था अपने परिवार वालों के साथ उसने वो भगवान की कथा की। कहते हैं इस कथा के प्रभाव से वो भी मुक्त हो गया, धन वैभव वाला हो गया, सुख संपदा वाला हो गया और अंत में उसको भगवान की वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।
ओम श्री स्कंद पुराण वार खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकायम द्वितीयोपरायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। पुनरग्देहि प्रवक्ष्यामि श्रुतमुनि सप्तमा पुरा उल्का मुखो नाम निपिश्चा समाहितम् जितेन्द्रं सत्यवादी ययो देवालयं पति दिने दिने धनम दत्ता द्विजा नाम सुनतो। हे ऋषिगणों, सूत जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें इस कथा का और वृतांत सुनाता हूँ। एक उल्कामुख नाम के राजा थे, वो अपने प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे। जितेंद्र थे, सत्यवादी थे और हमेशा देवालय में जाकर के भगवान का पूजन करते थे। जितेंद्र जिनके अपने इंद्रियां बस में हैं और जो सत्य का आचरण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे वो राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे पर व्रत कर रहे थे। बार बार आता ना ये प्रसंग कि भद्रशिला, एक राजा होते हुए नदी के किनारे पर क्यों व्रत कर रहा था। तो देखिए, कलयुग में सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो नदी ही है। कहते हैं आप घर में कथा सुनते तो उस कथा का आपको 10 गुना फल मिलता है, किसी मंदिर में सुने तो वो 100 गुना बढ़ जाता है, किसी तीर्थ में सुने तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है, लेकिन किसी नदी के किनारे पर सुने तो उस फल की कोई गणना नहीं, वो अक्षय बन जाता है। राजा भी उस भद्रशिला नदी के किनारे पर व्रत कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक साधु नाम का वैश्य वहां से जा रहा था और राजा को व्रते देखा तो राजा से कहता है कि मदम कुरुसे राधा भक्ति युक्तेन तेजसा प्रकाशम कृतम सर्वम सोतमिक्षामि सांप्रदम। हे राजन, आप यो क्या करते हो और इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, मुझे भी बताइए। तो साधु वैश्य ने जब ऐसे कहा, वो राजा कह रहा है कि पूजनम कृते साधु विष्णु अतुल तेजसा व्रतम च स्वजने साधु प्रतदा वाप्ति कामयम भूपश्यम वचनम सुत्ता साधु प्रवाच साधनम। कि ये जो पूजा कर रहा हूँ, इसी पूजा के प्रभाव से मैं यहाँ का राजा भी हूँ और इसी की पूजा के प्रभाव से मेरी प्रजा सुखी रहती है। तो कहते हैं, राजा ने जब कहा कि मैं निसंतान था, ये जो व्रत है ये संतति को भी देने वाला है, सौभाग्य को भी देने वाला है और कष्टों से भी मुक्त करने वाला है। तो साधु वैश्य मन में विचार करता, मैं क्या हूँ, संतानहीन हूँ, मेरी भी कोई संतान होगी। और घर में आकर के वो संकल्प कर लेता है कि मेरी, जब अपनी पत्नी से कहता है इस व्रत को मैं तब करूंगा जब मेरे घर में कोई संतान होगी। जो सनातनी लोग हैं ऐसे ही संकल्प करते हैं कि हे भगवान, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम आपके नाम का पूजन करेंगे। समय बीत गया और वो संकल्प का प्रभाव से एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती होगी और 10वें मास में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और नामकरण, देखिए नामकरण कितने दिन में होता है, 11वें दिन में होता है। नामकरण था उस दिन और नामकरण हो गया। साधु वैश्य ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा और तब उस पत्नी, साधु वैश्य की पत्नी लीलावती कहती हैं कि न करोसि किमर्थम वे पुरा संकल्पे बतम। आपने पहले जो संकल्प किया था उसको क्यों नहीं करते हो, पत्नी साथ में ठीक हो तो कहते हैं जीवन का कल्याण हो जाता है। वो धर्म के मार्ग पर चलाने वाले हो तभी तो उसे क्या कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं। और ऐसे जब उसने साधु वैश्य की स्त्री ने जब ऐसे कहा तो साधु वैश्य क्या कह रहा है, उसने टाल दी बात को कि विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम पते यदि भारा समावश्य जगाम नगरम पति। अरे तुम क्यों व्रत चिंता करते हो, जब कन्या विवाह की योग्य हो जाएगी तब हम इस व्रत को कर लेंगे। और समय बीत गया, धीरे धीरे कन्या भी विवाह की योग्य होगी और एक दिन उन्होंने क्या कर दिया, अपनी कन्या का विवाह अपने ही समान वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। वो वैश्य था तो वैश्य के ही पुत्र की, जैसे ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह करता है, अपना गोत्र नहीं होना चाहिए, अपना कुल नहीं होना चाहिए, वैसे ही वैश्य ने वैश्य पुत्र के साथ कर दिया और विवाह दुर्भाग्य से उस दिन भी व्रत करना भूल गया। तो देखे, जब भगवान के नाम से दूर रहते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार सचेत कर रहा हूँ,
हमारे जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, लेकिन फिर भी मनुष्य सावधान नहीं होता है। बार बार सावधान करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि बहुत टाइम है अभी। जैसे गीता में कहा गया ना कि भगवान का भजन जब जन्म हो रखा उसी समय से शुरू कर लो, जब से अपने होश संभाली उसी समय से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो भागवत गीता पढ़ेंगे तो उनके मन में वैराग्य आ जाएगा, जो कि बिल्कुल मिथ्या बात है। तो साधु बस अपने कार्य में लग गया और अपने दामाद को साथ लेकर के दूसरी जगह व्यापार करने के लिए चले गया। देखिए फिर क्या होता है, विपत्ति आनी शुरू हो गई। भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे तुम कुछ चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। भगवान तो कहते हैं सिर्फ क्या करो, नाम का संकीर्तन करो, मेरे नाम का उच्चारण करो। जहाँ कहीं भी समय लगे उस समय तुम मेरे नाम का भजन करो। तो लेकिन मनुष्य उससे दूर रहता है और जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। साधु वैश्य जहाँ व्यापार करने गया उसी समय क्या हो गया, उस राजा के यहाँ भी चोरी होगी और चोरी में दोनों दामाद और दोनों उसके साधु वैश्य दोनों पकड़े गए। भगवान ने उनकी बातों में ऐसी मति घोल दी, उनकी बातों ने किसी ने सुना। वो कह रहे कि हमने चोरी नहीं की, लेकिन उनको जो राजा के दूत थे उनको चोरी के उसमें पकड़ करके उनको जेल खाने में डाल दिया। घर में जो धन था उसे भी उठा करके चोर ले गए। कहते हैं विपत्तियां जब आती है तो चारों तरफ से आती हैं। एक समय ऐसा आता है कि आदमी के घर में कोई ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए तो उसको वो क्या कर देते हैं, दक्षिणा देते हैं, भोजन देते हैं। लेकिन समय बड़ा बलवान है। कभी ऐसा समय भी आता है कि ब्राह्मणी से मांगना पड़ता है, याचक बन करके जाना पड़ता है। तो समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब बदल जाए। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जो तुम मुझे दे रहे हो मैं तुम्हारा दर्शन करूं और तुम्हारे नाम का संकीर्तन करूं। यही आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। कष्ट से, व्याधि से, रोग से, भय से, इनसे मुझे दूर रखना और इस युवा पे आपके नाम का संकीर्तन हो, यही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। घर में जब धन नहीं था, एक दिन कलावती कन्या किसी ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए गई और वहां पे ब्राह्मण ने अपने घर में भगवान की पूजा लगा रखी थी। और होता क्या है कि वो भी वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई, प्रसाद और क्षणामृत पाया। जब देर आई तो घर में देर से आई तो माता पूछती कि इतनी देर तुम्हें विलम्ब का हुआ। तो वो कलावती क्या कह रही है कि द्विजालयम व्रतम माता दुष्टम वांछित सद्वतम तत्सुतम कनावाक्या व्रतम कर्तु समद्वता। हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की व्रत की कथा सुनी, इसलिए मुझे वहां पे थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अब इतना कहना था, लीलावती को वो बात याद आ गई कि मेरे पति ने भी संकल्प किया था, इसलिए वो संकल्प आज तक पूरा नहीं हुआ और विपत्ति का कारण ही वही है। आज हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं, जो हमारे इष्ट हैं। इष्ट की पूजा करने से जीवन में अनिष्ट दूर होता है और इष्ट का पूजन नहीं किया तो जीवन में अनिष्ट आना ही प्रारंभ हो जाता है। जो हमारे घरों में इष्ट हैं वो कई दिनों से बंद पड़े रहते हैं और उसकी जब पूजा नहीं होती है तो जीवन में अनिष्ट शुरू हो जाता है। इसलिए अपने इष्ट का पूजन ही जीवन में सर्वोपरि रखना चाहिए। तो साधु वैश्य की जो स्त्री थी लीलावती, वो तुरंत अपने घर के मंदिर में गई, क्षमा याचना की। और भगवान जितने जल्दी रुष्ट होते उतने जल्दी मान भी जाते। दूसरे दिन प्रातः काल उठी, माँ और बेटी दोनों ने स्नान किया और भगवान की पूजा की, व्रत रखा। सायंकाल में अपने दोनों माँ और बेटी ने जब व्रत कथा की, प्रार्थना करती है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यज पूतम मया देव परिपूर्णम ददस्मि। हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते हैं, मंत्र भी नहीं जानते, क्रिया भी नहीं जानते, भक्ति भी नहीं जानते हैं। आपका नाम ले रहे हैं, इसी से संतुष्ट होना है प्रभु। और मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं भी हो वो सुरक्षित वापस आ जाए। तो भगवान जितने जल्दी रुष्ट होते उतने जल्दी मान भी जाते हैं। और होता वही है, साधु वैश्य जहाँ बंदी था उस राजा का नाम तक क्या था, चंद्रकेतु नाम का राजा था। वो भगवान का बड़ा भक्त था। उसे सपना आता है कि हे राजन, जिस साधु वैश्य को तुमने बंदी बना रखा है उसको छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस चंद्रकेतु राजा भगवान का भक्त था। उसने ब्राह्मणों से, अपने मंत्रियों से गणना की, मंत्रणा की और तब जाकर के
उसने शीघ्र ही उन दोनों वैश्यों को छोड़ दिया और कहा कि क्या करो, तुम अपने घर को जाओ। साधु वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, अपने नगर को प्रस्थान कर गया। ओम श्री अस्कंद पुराण वार खंडी श्री सत्यनारायण कथाम तृतीयोपरायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। यात्रांतम कृतवानम च सादर मंगल पूर्वकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्ता ततम तम नगरम ययौ। अब यात्रा करने के लिए प्रारंभ की उसने और भगवान फिर परीक्षा लेने के लिए आ गए। और जब आ गए तो इस समय किस रूप में आ गए? दंडी के रूप में, साधु के रूप में आ गए। और जब आए तो कहते कि तुम्हारी नाव में क्या है? तो साधु वैसे मन में विचार करता है, एक तो इतने दिन में यहाँ पे जेल खाने में रहा, अगर ये संत कहेगा कि मुझे भी कुछ धन दो तो अब आधा धन इसको देना पड़ेगा, मैं तो घर खाली चले जाऊंगा। तो साधु वैश्य ने तुरंत क्या झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में क्या है? घास और पत्ते हैं। और भगवान कह रहे हैं, तुलसी कृत रामायण में आया है कि निर्मल जन मोई सोई भावा मोई कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल हृदय वाले अति प्रसन्न चित्त होते हैं, मैं उनसे छल और कपट वाले मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा शास्त्रार्थ वाला हो, लेकिन अब उसके मन में कपट है तो वो कुछ भी नहीं, वो जीरो है। और जो बिल्कुल निर्मल भाव वाले हैं कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जो पूजा अर्चना की है उसे स्वीकार करो, उसको अर्पण स्वीकार करो, तो भगवान कहते हैं मैं उसे अति स्वीकार कर देता हूँ। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है तुलसी कृत रामायण में माँ सबरी। भगवान उसके जूठे बेर खिला रहे हैं और लक्ष्मण जी को उसको घृणा आ रही है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उस माँ के निर्बल भाव को देख करके अति प्रसन्न हूँ। साधु वैश्य के मन में कपट था, झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा सत्य हो, तुम्हारा वचन जैसा वो सत्य हो। और जब हाथ मुंह धोए और नाव के समीप आया तो नाव में क्या देखे? घास और पत्ते देख ले। मूर्छित हो गया और वहीं पे गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब मूर्छा टूटी तो दामाद कहता क्यों ऐसे चिंता करते हो? वो देखो सामने पत्थर में वो सामने बैठे हुए वो साधु वैश्य संत, हमें क्षणिक भी देर न करके उनके पास जाना चाहिए। साधु वैश्य उठा और उन दंडी के पास गया और क्या कहता है? क्षमस्वम अपराधम च यद भुक्तम च सन्निधौ एवं पुनः पुनः हत्वा महाशोको कुलवतम। हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने जो आपके सामने असत्य वचन कहे थे वो मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार याचना करता है। अब देखे भगवान ने जब वो दंडी ऐसे कहा तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रवाचम वचनम दंडी बिलपत्नम बिलोके च मारते शुणम मधवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखम। अब देखो भगवान ये नहीं बोले वहां पे कि मुझे कुछ क्या चाहिए, क्या कह रहे हैं? अरे मूर्ख, तुम मेरी पूजा से दूर रहते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में परेशानियां आती हैं। हमारे जीवन में परेशानी तभी आती हैं कि हम भगवान के विमुख रहते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं ये चीजें चढ़ाओ, भगवान तो कह रहे हैं नाम लो सिर्फ। और नाम से ही भगवान क्या होते हैं? अति प्रसन्न होते हैं। भागवत में लिखा हुआ है कि नाहम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत तृष्णामि नारद। हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में वास करता हूँ, न मृत्यलोक में वास करता हूँ, न मंदिर में वास करता हूँ, न पुराणों में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं कहाँ वास करता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं उनके मन रूपी हृदय में वास करता हूँ। तो देखे मन सबसे बड़ा मंदिर है और मन से जिसने भगवान का भजन कर दिया उसका बेड़ा पार भी हो जाता है। इतना कहना था तो साधु वैश्य क्या कह रहा है? तुन्मया आस्था मोहितम सर्वै ब्रह्मात दैविकम न जानाति गुणम रूपम तम आश्चर्य में प्रभु। हे भगवान, मैं तो एक तिनका हूँ, क्षण मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके आश्चर्य को ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते तो मैं कहाँ जान पाऊँ? इंद्र ने जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो इंद्र को अहंकार था कि मेरे को ही गोकुल के लोग क्या करते, सब कुछ चढ़ाते हैं। अरे भगवान ने इंद्र को
दिखाने के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन खड़ा कर दिया और इंद्र का घमंड चूर कर दिया, जबकि वो क्या थे? देवताओं के राजा थे। वैसे ही हे भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्षण मात्र हूँ, मेरा जैसा धन था वैसे कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान के पैरों में गिर पड़े और भगवान जितने जल्दी रुष्ट थे उतने जल्दी मान भी गए और जैसा पहला धन था वैसे कर दिया। साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर के निकट जैसे आया तो एक दूत को घर में भेजा कि हमारे घर में सूचित करो कि हम घर आ रहे हैं। और उसी दिन सौभाग्य से माँ और बेटी ने घर में सत्यनारायण की व्रत की कथा रखी हुई थी। कलावती ने जब सुना कि मेरे पिता और पति आ रहे हैं, जल्दबाजी में उठी, छोड़ दी पूजा अर्चना वहां पे और चली गई अपने पिता और पति को देखने। कहीं भी कोई पूजा होती है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने के बाद अगर इत्फाकन हमने चरणामृत और प्रसाद नहीं लिया तो कहते उस कथा का फल हमको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। और एक आदमी कथा संपन्न हुई तब आया, उसने सिर्फ चरणामृत और प्रसाद लिया, कहते उस पूरी कथा का फल और प्रसाद का उसका फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो यानी भगवान का जो चरणों का अमृत है। और सत्यनारायण की कथा में क्या आते हैं? दो ही चीज आती हैं, एक तो सत्य का आचरण करना और दूसरा भगवान का चरणामृत और प्रसाद का पान करना। इसी कथा का पूरा सार ही है। साधु वैश्य की कन्या ने जब घर वहां पे गई और अपने पति को नहीं देखा तो रोने बैठ गई, फोनो चिल्लाने बैठ गई। तो साधु वैश्य भी कहता है, हे भगवान, अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे मेरा दामाद यहाँ से अदृश्य हो गया है? कहते उसी समय आकाशवाणी होती है, हे साधु वैश्य, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी कन्या का दोष है। इसने प्रसाद और चरणामृत का त्याग किया है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। कलावती ने इतना सुनना था, घर में गई, घर में जो पूजा रखी हुई थी उस पूजा को विधिपूर्वक से किया, चरणामृत और प्रसाद ग्रहण किया। तो जैसे ही वो नदी के समीप नाव में देखती है उसका पति उसी नाव में बैठा हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान का धन्यवाद किया और साधु वैश्य भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहते हैं वो जो साधु वैश्य भगवान का कभी पूजन नहीं करता था, प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को उसने भगवान का पूजन किया और इस लोक में सुख भोग करके उसको भगवान के बैकुंठ की प्राप्त हुई। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री अस्मत्पुरारिवार खंडे श्री सत्यनारायण कथायम चतुर्थोपरायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अन्यथां प्रवक्ष्यामि श्रुतमुनि सप्तमा पुरावलकामको नामो निपिच्चा समाहितम्। ऋषिगणों, एक तुंगजद नाम के राजा थे। वो प्रसाद को त्यागने से ही क्या हुए, उनको कष्ट मिला। कहते एक समय की बात है, वो राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए और जब शिकार नहीं मिला तो वापस अपने घोड़े में बैठ करके आ रहे थे। एक बट वृक्ष के नीचे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया, भगवान का जब पूजन कर रहे थे उन ग्वाल बालों ने राजा को देखा। राजा को प्रसाद और चरणामृत देने के लिए जाते हैं तो राजा उनसे प्रसाद नहीं लेता है, क्योंकि तुम क्या हो, निम्न जाति से हो, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लेता हूँ। और कहते हैं घर में आया तो घर का कहीं पता ही नहीं है, पूरा राज्य नष्ट हो गया। बड़े बड़े महल भी ढह जाते हैं जो भगवान के विपरीत कार्य करता है। देखिए, कहीं पे भंडारा हो, कहीं पे भगवान की पूजा हो, वहाँ भले ज़्यादा ना हो लेकिन वहाँ से पुष्प लेकर के जरूर आना चाहिए। भगवान के मंदिर कहीं पे दिखाई देते हैं तो सनातनी जो लोग होते हैं वहाँ जरूर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। राजा ने वो कार्य नहीं किया और वापस आकर के कहीं भी वो राज्य का पता नहीं है। तो तब उसे ज्ञान हो गया कि सिर्फ प्रसाद को त्यागने से हुआ है। पुनः उस स्थान पे जाता है जहाँ पे वो ग्वाल बाल पूजन करते थे, वहाँ पे जाकर के विधि पूर्वक से भगवान का पूजन किया, कथा सुनी, चरणामृत और प्रसाद पाया और तब जाकर के वापस जब घर आया तो कहते हैं उसका राज्य वैसे के वैसे उसे प्राप्त हो गया। तो भगवान सूर्य जी कह रहे हैं, हरिषगणों, ये जो सत्यनारायण का व्रत है सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।
जो सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुनते हैं, जो सच्चे मन से भगवान का व्रत करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं सत्यनारायण भगवान पूर्ण कर देते हैं। यदम कुरुते सत्यम व्रतम परम दुर्लभम शृणोति कथा पुण्यम भक्तियुक्तम फलप्रदम। ये जो भगवान सत्यनारायण का व्रत है बड़ा ही क्या है, परम दुर्लभ है। धन वाले को, धनहीन को धन दे देता है, बंधन वाला बंधन से छूट जाता है और दरिद्रता से दूर हो जाता है। संततहीन जो जिनकी संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्त हो जाती है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है, क्योंकि क्या है, विश्वासो फलदायक। भगवान विश्वास से ही फल देते हैं, और भगवान के प्रति जब विश्वास है, भगवान उस विश्वास को कभी टूटने भी नहीं देते। इसलिए भगवान के विश्वास रखो। आज तो हे भगवान, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान एक दिन कल्याण कर देते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और एक दिन नहीं, कई साल लग जाते भगवान के नाम लेने पर, तब जाकर के भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, तब जाकर के मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सत्यनारायण का व्रत जिन्होंने पहले किया है उनका सुनो। जो पहले अध्याय में आता है, वो जो ब्राह्मण थे जो भिक्षा मांगते थे, वो द्वापर युग में सदानंद नाम के ब्राह्मण थे। वो द्वापर युग में क्या बने, सुदामा बने। और सुदामा क्या थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे। रात दिन भगवान का पूजन करते थे, और अंत में भगवान ने उनको ऐसा वैभव दे दिया, अपना घर परिवार भी पहचानना भूल गई। तो ऐसा वैभव भगवान तब देते हैं जब दरिद्रता में भी, कठिन कष्ट में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा जाता है। देखे, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे थे और पांचों पांडवों से मांग रहे थे तुम्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने भी मांगा, द्रौपदी ने भी मांगा, अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव ने भी मांगा। दरवाजे पे खड़ी माँ कुंती थी, कुंती को भी पूछा कि हे बुआ तुम्हें क्या चाहिए। तो कुंती क्या कह रही है, विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो। हे भगवान मुझे विपत्ति चाहिए। पूछा क्यों, कि हे भगवान मुझे विपत्ति इसलिए चाहिए कि मैं, अगर मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो मैं आपका नाम लेना भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे कष्ट चाहिए। और कष्ट में जो भगवान का मन से भाव निकलता है, वो कहते सुख में नहीं निकलता है। तो इतना कहना था, भगवान गदगद हो गई और कहते हैं कि हे बुआ वो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ कि आपका जो मन है हमेशा मेरे में लगा रहे। तो वही बात, इतनी विपत्ति आई सुदामा के जीवन में, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। अंत में भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। और लकड़ी बेचने वाला जो था वो भिल्ल घोराज वे, भगवान श्री राम जब वन को गए तो वहां भी भगवान की सेवा अर्चना की, उनका भाव क्या, और उनकी जब सेवा की तो भगवान ने उनको भी मुक्त कर दिया। और जो राजा नदी के किनारे पर व्रत करते थे, वो राजा क्या बने, राजा दशरथ बने। अपने पहले गुरु की सेवा की, फिर उनके घर में भगवान राम ने जन्म लिया। राजा दशरथ को भी क्या मिला, उनको भी मुक्ति मिल गई। और जो साधु नाम का वैश्य था वो मोरत ध्वज हुए, अपने पुत्र का दान करने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जिस राजा ने व्रत प्रसाद का त्याग किया था वो राजा स्वयं वो मन हुए, और जहाँ जहाँ भी भगवत की कथा होती थी उसका वो प्रचार करते थे, और इस प्रकार से उनको भी भगवान की परम धाम को मिला प्राप्त हुआ। तो कहते हैं सत्यनारायण की व्रत की जो कथा है, उनका जो पूजन है, मन क्रम वचन से जो भगवान का पूजन करते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान का जो चतुर्भुज रूप है उस रूप का अपने मन में स्मरण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री स्कंद पुराणे वारखंडे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और सत्यनारायण भगवान की जय।